हाय गाइस, वेलकम टू रिवीजन टाइम। आज मैं ला रही हूँ आप सभी के लिए आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक के पूछे गए सभी क्वेश्चंस के एनालिसिस वीडियो। तो जिनके भी एग्जाम अभी नहीं हुए हैं वो इस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, साथ ही कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और हाइप भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 8 से लेकर 12 दिसंबर तक के पूछे गए सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस के एनालिसिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, E0 FIR पहल किसने लॉन्च किया? इसका आंसर है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया। E0 FIR पहल केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मई 2025 में शुरू की गई थी। इस पहल का उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी मामलों से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR दर्ज कराने में तेजी लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व युवा कौशल दिवस 2025 की थीम क्या है? इसका आंसर है AI और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। 15 जुलाई 2025 को विश्व युवा कौशल दिवस की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस वर्ष का विषय AI और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर का थ्रो किस स्पर्धा में किया था जो कि उनके जीवन काल का सबसे बड़ा थ्रो था? इसका आंसर है दोहा डायमंड लीग 2025 में इन्होंने अपना सबसे बड़ा थ्रो किया था। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में रजत पदक जीता था। इन्होंने 90.23 मीटर की दूरी तक भाला फेंका जो इनके कैरियर का अब तक का बेस्ट थ्रो था। जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.06 मीटर थ्रो के साथ खिताब जीता। उनका पिछला व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 89.94 मीटर था जो उन्होंने 2 साल पहले स्टॉकहोम डायमंड लीग में हासिल किया था। दोहा डायमंड लीग से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इन्हें भी आप सब अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने बजट 2025 में खेल के लिए कितने रुपए आवंटित किए थे? इसका आंसर है 3,794 करोड़ रुपए। युवा एवं खेल कल्याण मंत्रालय को 3,794 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। केंद्र सरकार के विकसित भारत @2047 और आत्मनिर्भर सशस्त्र बलों के विजन को साकार करने के लिए भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रक्षा मंत्रालय को 6,81,210.27 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। तो चलिए एक बार हम सभी मंत्रालय को आवंटित की गई राशि का रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को 2025-26 के बजट में 99,858.56 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। केंद्रीय बजट 2025-26 में शिक्षा मंत्रालय को 1.28 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किया गया। बजट 2025 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1.38 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ग्रामीण विकास मंत्रालय को इस बार के बजट में 1.90 लाख रुपए का आवंटन हुआ। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के लिए करीब 1.62 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस बार के बजट से मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को करीब 2.16 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। भारत के गृह मंत्रालय को इस बार के बजट से 2.33 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को वित्त मंत्री के द्वारा 2.87 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। आयुष मंत्रालय के लिए 2025-26 के लिए 3,992.90 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता है? इसका आंसर है भारत ने जीता है। उपविजेता रही दक्षिण अफ्रीका। इसका आयोजन मलेशिया में किया गया था। 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक संस्करण था दूसरा। भारतीय टीम की कप्तान थी निकी प्रसाद। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान थी कायला रेनेके। कुल टीमों की संख्या थी 16। समोआ देश ने पहली बार किसी ICC प्रतियोगिता में भाग लिया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज रही गोगांडी त्रिशा। प्लेयर ऑफ द मैच रही गोगांडी त्रिशा। पहला ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब भारत ने जीता था और उपविजेता इंग्लैंड रहा था। दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था।
2027 में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश और नेपाल में किया जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इनसे पहले भी क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? इसका आंसर है पेप्सिन। पेप्सिन पेट में प्रोटीन को पचाने वाला मुख्य एंजाइम है। यह जठर रस में मौजूद रहता है और अम्लीय माध्यम में सक्रिय होकर प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने किस 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर है मिश्रित 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित शाह ने जनवरी 2025 में गुजरात के किस शहर में पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय, प्रेरणा संकुल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया? इसका आंसर है वडनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की जड़ की वृद्धि को मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन नियंत्रित और बढ़ावा देता है? इसका आंसर है ऑक्सिन हार्मोन। बजट 2025-26 में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि MSME मंत्रालय के लिए आवंटन बढ़ाकर कितना किया गया? इसका आंसर है 23,168 करोड़ रुपए कर दिया गया है और इससे पहले मैंने सभी मंत्रालयों को आवंटित की गई राशि बता दी है बजट 2025-26 के अनुसार, तो आप सब उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के अंतर्गत वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर है 100 गीगावाट तक। भारत के 2047 के ऊर्जा लक्ष्यों के मुख्य रूप से 1800 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता और 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में किया गया है। 22 मार्च 2025 को बिहार में कौन सा दिवस मनाया गया? इसका आंसर है बिहार दिवस मनाया गया। 22 मार्च 2025 को 113वां बिहार दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं में अंडे का निषेचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? इसका आंसर है अंडवाही नली या फिर फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किस मंत्री ने भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च किए जाने की घोषणा की? इसका आंसर है अश्विनी वैष्णव ने की। कार्बन किस प्रकार के बंध का निर्माण करता है? इसका आंसर है सहसंयोजक बंध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही श्रेष्ठ योजना किस विभाग से संबंधित है? इसका आंसर है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से। श्रेष्ठ योजना का पूरा नाम है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन टारगेटेड एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर का परमाणु मॉडल मुख्य रूप से किस तत्व पर लागू होता है? इसका आंसर है हाइड्रोजन पर होता है। बोर का परमाणु मॉडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे आयनों पर लागू होता है जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में मिस्टी, जिसका पूरा नाम है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, मैंग्रोव पहल योजना के तहत मैंग्रोव वनीकरण में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा? इसका आंसर है गुजरात रहा था। हाल ही में खबरों में देखी गई वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा धातु धातु की तरह चमकता है? इसका आंसर है आयोडीन। अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण कैसे कंपन करते हैं? इसका आंसर है वायु के कण आगे पीछे कंपन करते हैं। फूल का मादा प्रजनन अंग स्त्री केसर का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका आंसर है बीजांड धारण करना एवं निषेचन कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? इसका आंसर है एनालेना बेयरबॉक के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्षता जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक द्वारा की गई है। ध्वनि को गमन या प्रसार करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इसका आंसर है माध्यम की आवश्यकता होती है और ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मित्र पार्क की आधारशिला कब रखी गई थी? इसका आंसर है 17 सितंबर 2025 को रखी गई थी। पीएम मित्र पार्क भारत के मध्य प्रदेश के
धार जिले में भैंसोला में स्थित है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2025 को रखी थी और यह देश का पहला ग्रीनफील्ड पीएम मित्र पार्क है। यह पार्क कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने के लिए बनाया जा रहा है। देश में कुल 7 राज्यों तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। तो इन 7 राज्यों के नाम भी आप सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इसका आंसर है प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और फोकस पर बिंदु के आकार का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य कौन करता है? इसका आंसर है राइबोसोम करता है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर है 96वें स्थान पर है। चलिए इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स जान लेते हैं, क्योंकि इस एग्जाम में इंडेक्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फरवरी 2025 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने विश्व के 180 देशों की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी की है। इस सूचकांक के अनुसार पहले स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है, तीसरे स्थान पर सिंगापुर है। इस इंडेक्स में भारत का स्थान है 96वां और भारत का स्कोर है 38। सबसे निचले यानी कि 180वें पायदान पर दक्षिणी सूडान है। आइए जान लेते हैं भारत के कुछ पड़ोसी देशों की रैंकिंग, क्योंकि कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चीन की रैंकिंग है 76वीं, पाकिस्तान की 135वीं, श्रीलंका की 121वीं, बांग्लादेश की 149वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है पीआर श्रीजेश ने जीता। स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2025 इसका आयोजन 14 फरवरी 2025 को मुंबई में किया गया था। आइए देख लेते हैं सिर्फ व्यक्तिगत विजेताओं के नाम। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष पीआर श्रीजेश को दिया गया। ये एक हॉकी खिलाड़ी हैं। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला मनु भाकर को दिया गया और ये शूटिंग से संबंधित हैं। तो महिला की श्रेणी के भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछे जा सकते हैं, जिसका आंसर होगा मनु भाकर। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर स्वप्निल कुसाले को दिया गया। इनका संबंध भी शूटिंग से है। अब देख लेते हैं टीम पुरस्कार। नेशनल टीम ऑफ द ईयर भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीम को दी गई। क्लब या स्टेट टीम ऑफ द ईयर मुंबई क्रिकेट टीम को दी गई 2023-24 रणजी ट्रॉफी चैंपियंस के लिए। चेयरपर्सन की पसंद सामाजिक भलाई के लिए डाउनटाउन हीरोज एफसी को दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 के फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है कार्लोस अल्कराज ने जीता और ये स्पेन से हैं। उप विजेता रहे जैनिक सिनर, ये इटली से हैं। महिला एकल की विजेता रही कोको गॉफ, ये अमेरिका से हैं। उप विजेता रही आर्यना सबालेंका, ये बेलारूस से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका आंसर है 1 मई को। 1 मई को ही हर वर्ष मजदूर दिवस मनाया जाता है और इसे ही अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कहते हैं। 2025 की थीम थी श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, C2H5OH का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर है एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक मेमोरीज एंड माइलस्टोन्स जो ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया की 60 साल की यात्रा को समर्पित है, इसके लेखक कौन हैं? इसका आंसर है वी श्रीराम और लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अवतल दर्पण को सेविंग मिरर के रूप में उपयोग करता है। यदि वह दर्पण के बहुत पास खड़ा हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इसका आंसर है प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 और क्लोरीन Cl2 की अभिक्रिया से मुख्य रूप से क्या बनता है? इसका आंसर है ब्लीचिंग पाउडर बनता है और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन में मुख्य रूप से क्या छाना जाता है? इसका आंसर है यूरिया और जल। नेफ्रॉन गुर्दे यानी कि किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन में रक्त का निस्पंदन होता है, जिसमें यूरिया यानी कि अपशिष्ट पदार्थ और अधिक जल छाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2025 में किस खिलाड़ी ने बतौर कप्तान पहली बार IPL का खिताब जीता? इसका आंसर है रजत पाटीदार ने।
2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहली बार अपना आईपीएल खिताब जीता। उस समय टीम के कप्तान रजत पाटीदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस कैलेंडर का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर है ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब में आयोजित किया गया था, जो कि लंदन में स्थित है। विंबलडन ओपन 2025 की चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। विंबलडन ओपन 2025 के पुरुष एकल के विजेता है जैनिक सिनर, ये इटली से हैं। उप विजेता है कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन से हैं। विंबलडन ओपन 2025 के महिला एकल की विजेता है ईगा स्विटेक, ये पोलैंड से हैं। उप विजेता है अमांडा अनिसिमोवा, ये अमेरिका से हैं। इस बार का संस्करण था 138वां। इस एग्ज़ाम में ग्रैंड स्लैम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप सब चारों ही ग्रैंड स्लैम्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलियन ओपन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इन चारों ही ग्रैंड स्लैम्स के बारे में अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति युद्धाभ्यास किस किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? इसका आंसर है भारत और फ्रांस के बीच। 2025 में इस अभ्यास का आयोजन 18 जून से 1 जुलाई तक फ्रांस में ला कैवेलरी में आयोजित किया गया था। संस्करण था 8वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विलयन या परिघटना में कणों की यादृच्छिक गति पाई जाती है? इसका आंसर है विसरण में। विसरण यानी कि डिफ्यूजन में विलयन के कण यादृच्छिक यानी कि अनियमित दिशा में निरंतर गति करते हैं। यह गति कणों की गतिज ऊर्जा के कारण होती है। इसी वजह से एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में स्वतः फैल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक मुकाबले में अंतिम पांघाल ने किस खिलाड़ी को हराया? इसका आंसर है एम्मा जोना डेनिस माल्मग्रेन को हराया। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 क्रोएशिया के जाग्रेब में 13 से 21 सितंबर 2025 तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल किस राज्य के साथ अपनी सीमाला घेरने के लिए एक विशाल ग्रीन वॉल बना रही है? इसका आंसर है झारखंड के साथ। पित्तरस, अमाशय रस, लार और एड्रेनलिन में से कौन सा पदार्थ सीधे रक्त प्रवाह में चला जाता है? इसका आंसर है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन एक हार्मोन है जिसे अधिवृक्क ग्रंथि से सीधे रक्त में स्रावित किया जाता है, जबकि पित्तरस, अमाशय रस और लार पाचन रस है, जो नलिकाओं के माध्यम से पाचन तंत्र में स्रावित होते हैं, सीधे रक्त में नहीं जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग समय ग्राफ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा होने पर गति समान त्वरण की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डे बॉयल टेबल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है यहाँ अधिक मात्रा में कचरा उत्पन्न होता है जिसे छांटकर पुनः उपयोग में लाया जाता है। कोशिका में प्रजनन कहाँ होता है? इसका आंसर है नाभिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइक्लिस्ट चलते चलते अगर अपने हाथ से एक सेब फेंक देता है तो सेब किस दिशा में जाएगा? इसका आंसर है स्पर्श रेखा की दिशा में जाएगा। हाल ही में किस बैंक ने 1 जुलाई 2025 से इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट के लिए ट्रेडिंग घंटों को 1 घंटे बढ़ाकर शाम 7 बजे तक कर दिया है? इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? इसका आंसर है ब्रोमीन। कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन है। यह एक लाल भूरे रंग का विषैला और भारी द्रव है। पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान और तरल अवस्था में पाई जाती है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी, तो इसे भी आप सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की अंतिम चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसने 150 मीटर दूरी तय की है, मान लेते हैं कि प्रारंभिक चाल 0 है, तो इसका त्वरण कितना होगा? इसका आंसर है 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा प्रवाह पोर्टल किस महीने में लॉन्च किया गया? इसका आंसर है मई 2024 में इसे लॉन्च किया गया था। प्रवाह पोर्टल का अर्थ प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन है। यह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मई 2024 में लॉन्च की गई थी। प्रवाह का उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखने पर हमेशा क्या दिखाई देता है? इसका आंसर है कोशिका झिल्ली। 2025 का
टैम्पटन पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका आंसर है विश्वव्यापी पैट्रियार्क बार्थोलोम्यू को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में भिन्न जनन कौन सा गुणसूत्र करता है? इसका आंसर है एक गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विद्युत धारा को 2 गुना कर दिया जाए और प्रतिरोध स्थिर रखा जाए तो विद्युत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर है शक्ति 4 गुना हो जाएगी। महिला हॉकी एशिया कप 2025 किस देश ने जीता? इसका आंसर है चीन ने जीता। चीन ने महिला हॉकी एशिया कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 11वां एशिया कप 2025 में रजत पदक जीता है। तीसरे स्थान पर जापान रहा। यह टूर्नामेंट 5 से 14 सितंबर 2025 तक चीन के हांगझाओ शहर में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? इसका आंसर है द्रव्यमान और ऊंचाई दोनों पर। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा जल विवाद को लेकर जल समझौता 66:34 था, लेकिन तेलंगाना कितने की मांग कर रहा था जो आंध्र प्रदेश ने मांग को ठुकरा दिया? इसका आंसर है तेलंगाना 50:50 हिस्सेदारी की मांग कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ITTF विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पे रहा? इसका आंसर है चीन रहा। ITTF विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन दोहा कतर में किया गया। आयोजन तिथि थी 17 से 25 मई 2025। संस्करण था 58वां। इस चैंपियनशिप में प्रथम स्थान पे चीन रहा। चीन ने 7 पदक जीते, जिनमें 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रोंज थी। दूसरे स्थान पे जापान था। जापान ने 4 पदक जीते, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रोंज। तीसरे स्थान पे ब्राज़ील था। ब्राज़ील ने 1 रजत पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो कौन से उत्पाद बनते हैं? इसका आंसर है नमक, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। इनमें से जो भी एक ऑप्शन हो आप उसे टिक कर सकते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता के अपने प्रसिद्ध प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? इसका आंसर है मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है ऑड्रे ट्रूस के द्वारा लिखी गई है। कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? इसका आंसर है 44 यूनिट होता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सामान्यतः कैसा होता है? इसका आंसर है वास्तविक और उल्टा या आभासी और सीधा होता है। वैसे ये स्थिति पर निर्भर करता है और अवतल दर्पण से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जंतु कोशिका में क्या उपस्थित नहीं होता? इसका आंसर है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति, हरित लवक और केंद्रीय रिक्तिका नहीं होती। ये पादप कोशिका में होती है, तो इसे याद रखिएगा। इन तीनों में से जो भी ऑप्शन में हो आप उसे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? इसका आंसर है सोना पाया जाता है। कार्बन की संयोजकता 4 होने का कारण क्या है? इसका आंसर है कार्बन के बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। गैस के अणुओं के बारे में सही कथन कौन सा है? इसका आंसर है तीनों अवस्थाओं में निरंतर गति करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका आंसर है डॉक्टर पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में खाद्य श्रृंखला क्या होता है? इसका आंसर है श्रृंखला है ये स्यूपोडिया, भोजन, खाद्य रिक्तिका और पाचन। ये सही श्रृंखला है अमीबा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिमोसा यानी कि छुई मुई के पौधे को छूने पर उसकी पत्तियां क्यों मुरझाती है? इसका आंसर है सिस्मोनेस्टी के कारण। मिमोसा यानी छुई मुई के पौधे को छूने पर उसकी पत्तियां सिस्मोनेस्टी नामक प्रक्रिया के कारण मुरझाती है, जिसमें पत्ती के आधार में कोशिकाओं के अंदर पानी का दबाव तेजी से बदल जाता है, जिससे पानी निकलकर निचले हिस्से में जमा हो जाता है और पत्तियां सिकुड़कर बंद हो जाती है, जो शिकारियों के बचाव के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी? इसका आंसर है 2 गुना बढ़ जाएगी। संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है? इसका आंसर है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। कौन ज्वाला
यानी कि फ्लेम के साथ नहीं जलता। इसका आंसर है चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संख्या के लिए कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ये कथन सत्य है। द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। ये कथन सही है। सक्रियता श्रेणी में कॉपर के ठीक ऊपर पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका आंसर है लेड। इसे पीबी के द्वारा भी दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है फ्यूज तार परिपथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। कारण आर है फ्यूज तार उच्च तापमान पर पिघल जाता है। इसका आंसर है कथन ए और कारण आर दोनों सही है, पर कारण कथन का सही व्याख्यान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? इसका आंसर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किस दिन की थी? इसका आंसर है 26 मार्च 2025 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसके साथ क्या होता है? इसका आंसर है किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। PYKKA का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान। पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान भारत सरकार का एक कार्यक्रम था जिसे 2008 से 9 में ग्रामीण युवाओं में खेल को बढ़ावा देने और बुनियादी खेल सुविधाओं को विकसित करने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका आंसर है 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, जिसका मतलब है कि इसके प्रत्येक परमाणु में 11 प्रोटॉन हैं और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह आवर्त सारणी की क्षार धातुओं के समूह में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में लॉरियस स्पोर्टिंग आइकन पुरस्कार किसे मिला है? इसका आंसर है राफेल नडाल को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड से काफ़ी क्वेश्चन पहले भी पूछे गए थे और मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स में भी बताया था, तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2025 की। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2025 लॉरियस स्पोर्टिंग आइकन पुरस्कार राफेल नडाल को दिया गया। ये स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं। लॉरियस विश्व वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार रियल मैड्रिड को दिया गया। ये स्पेन की टीम है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार केली स्लेटर को दिया गया। इनसे क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मोंडो डुप्लांटिस को दिया गया। इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। लॉरियस विश्व वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार सिमोन बाइल्स को दिया गया। ये एक जिम्नास्ट है यूएसए की। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में 21 अप्रैल 2025 को किया गया था। इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के सबसे सामान्य समस्थानिक 0 से 16 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है 8 होती है। जापद अभ्यास किन के बीच होता है? इसका आंसर है भारत, रूस और बेलारूस के बीच होता है। अभ्यास जापद भारत, रूस और बेलारूस जैसे सहयोगी देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसमें कई संयुक्त अभ्यास शामिल होती है। यह अभ्यास 10 से 16 सितंबर 2025 तक मुलिनो प्रशिक्षण मैदान निज़्नी रूस में आयोजित हुआ था। भारतीय सशस्त्र बलों के 65 कार्मिकों वाले दल ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 देशों में जी अक्षर का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर है ग्रुप। 7 मई 2025 को 244 जिलों में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल किसके द्वारा समन्वित की गई थी? इसका आंसर है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा समन्वित की गई थी। 2025 की भारत की नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल, जिसका कोड नाम ऑपरेशन अभ्यास था, मुख्य रूप से केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा समन्वित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2 नवंबर 2025 को अपने सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-3 को कहां से लॉन्च किया? इसका आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र,
श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। CMS-03 सैटेलाइट को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LBM-3M5 रॉकेट से लॉन्च किया, जो भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है और ख़ास तौर पर भारतीय नौसेना की संचार क्षमता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह भारत से जियोसिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट में लॉन्च होने वाला अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है, लगभग 4,410 किलोग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल, स्टार्च और प्रोटीन का संचय पौधों की कोशिका के किस अंगक में होता है? इसका आंसर है ल्यूकोप्लास्ट में। मांस के उत्पादन के लिए किस प्रकार के पक्षी का पालन या संरक्षण किया जाता है? इसका आंसर है ब्रॉयलर। रेखित पेशी के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है ऐच्छिक क्रियाओं को ये नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समान लंबाई के दो तारों में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और दोनों के प्रतिरोध अलग अलग हो तो अधिक प्रतिरोध वाले तार में क्या होगा? इसका आंसर है इसमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नई ब्लू कैटेगरी में बनाए जाने के कारण चर्चा में रहा ब्लू वॉशिंग किससे संबंधित है? इसका आंसर है प्रदूषणकारी उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग समय ग्राफ में जो क्षेत्रफल होता है वह क्या दर्शाता है? इसका आंसर है विस्थापन। वेग समय ग्राफ में ग्राफ और समय के अक्ष के बीच क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन को दर्शाता है। यदि वेग धनात्मक है तो विस्थापन भी धनात्मक होगा और यदि वेग ऋणात्मक है तो विस्थापन ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दोनों द्रव्यमान m1 और m2 आधे कर दिए जाए और उनके बीच दूरी या त्रिज्या r भी आधी कर दी जाए तो आकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका आंसर है आकर्षण बल अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकेंड है तो जल में ध्वनि की चाल क्या परिवर्तन होगा? इसका आंसर है काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उत्तल लेंस के सामने रखी कोई वस्तु से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होती है तो प्रतिबिंब के बारे में क्या सही होता है? इसका आंसर है किरणें फोकस पर एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो अपवर्तन के बाद किरणें कैसे निकलती है? इसका आंसर है मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। समान पदार्थ से बने दो तारों में किस तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा? इसका आंसर है छोटा और मोटे तार का। किस में आंतर अणुक आकर्षण बल सबसे अधिक होगा? इसका आंसर है लोहे की छड़ में। लोहे की छड़ ठोस अवस्था में होती है, जिसके कण बहुत आसपास होते हैं और उनके बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कुली अपना सामान सिर पर रखकर क्षैतिज दिशा में चल रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? इसका आंसर है 0। मेंडल ने आनुवांशिकता के अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का उपयोग किया। टी अवस्था में अप्रभावी लक्षण क्यों दिखाई देते हैं? इसका आंसर है क्योंकि अप्रभावी लक्षण को दबाने के लिए कोई प्रभावी एलील उपस्थित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने मटर के पौधे पर किए गए अपने आनुवांशिक प्रयोगों में किस लक्षण को चयनित नहीं किया था? इसका आंसर है पत्तियों के आकार को। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे के 7 स्पष्ट और विपरीत लक्षणों को चुना था, जैसे बीजों की आकृति, बीजों का रंग, फूलों का रंग, फूलों की स्थिति, फली का आकार, फली का रंग, पौधे की ऊंचाई। पत्तियों के आकार को मेंडल ने अपने प्रयोगों में शामिल नहीं किया क्योंकि यह लक्षण स्पष्ट रूप से विपरीत रूपों में आसानी से विभाजित नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से इथेनॉल के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है यह जल के साथ आसानी से मिश्रित हो जाता है और इसे पीने की शराब के रूप में भी उपयोग किया जाता है। कार्बनिक यौगिक में निश्चित रूप से क्या होना चाहिए? इसका आंसर है कम से कम एक कार्बन परमाणु होना चाहिए। सिंचाई का वह कौन सा साधन है जिसमें जमीन के अंदर पाइप डालकर जल बाहर निकाला जाता है? इसका आंसर है नलकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 10 केजी की किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य कर रहा हो तो उस वस्तु का त्वरण क्या होगा? इसका आंसर है 0 होगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच मुख्य अंतर किसके कारण होता है? इसका आंसर है राइबोसोम के कारण। जब किसी विद्युतीय परिपथ में कई प्रतिरोधों को श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या समान रहता है? इसका आंसर है धारा। श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा समान रहती है क्योंकि धारा के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 में नया बेहद दुर्लभ रक्त समूह एंटीजन क्रिब ब्लड ग्रुप खोजा गया। वह महिला किस राज्य की थी? इसका आंसर है कर्नाटक। 2025 में वैज्ञानिकों ने CRIB नामक एक नया और अत्यंत दुर्लभ रक्त समूह एंटीजन खोजा जो अब तक दुनिया में पहचाना नहीं गया था। यह खोज उस 38 वर्षीय महिला में हुई जो कोलार जिला कर्नाटक की निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि की तीव्रता मुख्य रूप से किस कारक पर निर्भर करती है? इसका आंसर है कंपन के आयाम पर। ध्वनि की तीव्रता मुख्य रूप से ध्वनि स्रोत के आयाम पर निर्भर करती है। आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही तेज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? इसका आंसर है डेनमार्क। इससे पहले भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछी गई है, तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। फरवरी 2025 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने विश्व के 180 देशों की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी की है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है, तीसरे स्थान पर सिंगापुर है। भारत का स्थान है 96वां और भारत का स्कोर है 38। सबसे निचले स्थान पर दक्षिणी सूडान है और इसकी रैंकिंग है 180वीं। भारत के कुछ पड़ोसी देशों की रैंकिंग भी चलिए देख लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चीन की रैंकिंग है 76वीं, पाकिस्तान की 135वीं, श्रीलंका की 121वीं और बांग्लादेश की 149वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 में किस पैरा एथलीट को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है प्रवीण कुमार। काफ़ी बार मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताया हुआ है। प्रवीण कुमार एक ऐसे पैरा एथलीट हैं जिन्हें 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं खेल रत्न पुरस्कार 2025 की। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के विजेताओं की संख्या है 4 और इन 4 खिलाड़ियों के नाम है मनु भाकर, इनका संबंध निशानेबाजी से है। गुकेश टी, इनका संबंध शतरंज से है। हरमनप्रीत सिंह, इनका संबंध हॉकी से है। और चौथे हैं प्रवीण कुमार, ये पैरा एथलीट हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि इस एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अर्जुन पुरस्कार 2024 के विजेताओं की संख्या है 32 और 2 को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं की संख्या है 3 और 2 को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 1 को दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 3 को दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से बदलकर इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2025 की शुरुआत तक भारत की लाइव ब्लिट्ज शतरंज रैंकिंग में कौन सा ग्रैंड मास्टर पहले स्थान पर है? इसका आंसर है अर्जुन एरिगैसी। वेसेक्टॉमी में किस अंग को ब्लॉक किया जाता है? इसका आंसर है शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस में। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होने वाला प्रजनन किस प्रकार का होता है? इसका आंसर है अलैंगिक प्रजनन। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है जिसमें माता जीव के शरीर पर एक छोटा उभार बनता है। यह मुकुल धीरे धीरे बढ़कर नया जीव बन जाता है और फिर माता से अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया में गैमेट्स का निर्माण या संलयन नहीं होता, इसलिए हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होने वाला प्रजनन अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में प्रजनन के दौरान प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है? इसका आंसर है सही प्रक्रिया है परागकण, निषेचन, भ्रूण और अंकुर। अक्टूबर 2025 में हुए ऑस्ट्राहेन 2025 में भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व किस बटालियन ने किया था? इसका आंसर है गोरखा राइफल्स ने। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्राहेन 2025 का चौथा संस्करण 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में इरविन बैरक में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका आंसर है पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है
और यह 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु और अधातु के बीच कौन सा बंध बनता है? इसका आंसर है आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध बनता है। इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया हो आप उसे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखे पत्ते और फल तब गिर जाते हैं जब हम किसी पेड़ को हिलाते हैं। यह डैश का उदाहरण है। इसका आंसर है जड़त्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरस सल्फेट के विलयन से लोहे को कौन सी धातु विस्थापित करेगी? इसका आंसर है जिंक करेगी। इनमें से कौन कोशिकांग का भाग नहीं है? इसका आंसर है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा भारतीय दुनिया का सबसे युवा पैरा तैराक बनी जिसने इंग्लिश चैनल पार किया? इसका आंसर है GRI बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कार्बन श्रृंखला में प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस लगाए जाते हैं तो वे किसको दर्शाते हैं? इसका आंसर है ये कार्यात्मक समूह को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवेज और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साझेदारी में हाल ही में कर्मचारियों के लिए सुदृढ़ बीमा की घोषणा की गई। दुर्घटनात्मक मृत्यु की स्थिति में अब कितने रुपए तक कवरेज मिलेगा? इसका आंसर है 1 करोड़ रुपए तक। 1 सितंबर 2025 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इंडियन रेलवेज और SBI के बीच हुए MOU के तहत वे कर्मचारी जिनका वेतन खाता SBI में है उन्हें दुर्घटनात्मक मृत्यु के लिए बीमा कवरेज 1 करोड़ रुपए प्रदान किया जाएगा। आप यहाँ ये भी ध्यान दीजिएगा, ये समझौता इंडियन रेलवेज और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है, ना किसी और बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की केंद्र सरकार स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस खोलने जा रही है? इसका आंसर है 5। केंद्र सरकार ने स्किल डेवलपमेंट और फ्यूचर स्किल्स को मजबूत करने के उद्देश्य से 5 नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है। यह पहल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन के लिए 60,000 करोड़ की राष्ट्रीय योजना का एक हिस्सा है। इन NCOES को मौजूदा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी सेल का सही विद्युत प्रतीक कौन सा है? इसका आंसर है एक छोटी और एक बड़ी समानांतर रेखा। एक छात्र कक्षा में आखिरी बेंच पर बैठा है, उसे ब्लैक बोर्ड साफ नहीं दिखता, लेकिन 25 सेंटीमीटर दूरी पर लिखे नोट साफ दिखते हैं। इस छात्र को कौन सा नेत्र दोष है और उसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है ये छात्र मायोपिया से पीड़ित है और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फायर सेफ्टी वीक या राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह प्रतिवर्ष किस अवधि में मनाया जाता है? इसका आंसर है 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मनाया जाता है। भारत में फायर सेफ्टी वीक हर वर्ष 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मनाया जाता है। 14 अप्रैल का दिन विशेष रूप से फायर फाइटर्स को समर्पित है क्योंकि इसे दिन 1944 में मुंबई डॉक विस्फोट में शहीद हुए अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। और 2025 की थीम है सुरक्षित राष्ट्र के लिए एकजुट होकर प्रज्वलित करें, यूनाइट टू इग्नाइट फॉर अ सिक्योर नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन जब गर्म होता है तो इसकी गंध दूर दूर तक क्यों फैल जाती है? इसका आंसर है भोजन के कणों की गति बढ़ जाती है, इसलिए इसकी गंध दूर दूर तक बढ़ जाती है। एपीकल्चर में शहद प्राप्त करने के लिए किसे पाला जाता है? इसका आंसर है मधुमक्खी को। कपड़े धोते समय पानी में धावन सोडा क्यों मिलाया जाता है? इसका आंसर है पानी को मृदु बनाने के लिए मिलाया जाता है। धावन सोडा, जिसका रासायनिक नाम है Na2CO3, पानी में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को हटाकर पानी को मृदु बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने बजट 2025 में खेल के लिए कितने रुपए आवंटित किया? इसका आंसर है 3,794 करोड़ रुपए आवंटित किया था। युवा एवं खेल कल्याण मंत्रालय को 3,794 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। अगर आप लोगों ने पहले की एनालिसिस वीडियो देखी है, मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताया था सभी मंत्रालयों को आवंटित की गई राशि। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले की भी एनालिसिस वीडियो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? इसका आंसर है भारत और मंगोलिया के बीच। खान क्वेस्ट अभ्यास मंगोलिया द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना सैन्य अभ्यास है जिसमें कई देश भाग लेते हैं। 2025 में इस अभ्यास का 22वां संस्करण मंगोलिया में 14 से 28 जून 2025 तक आयोजित किया गया था, जो कि उलान बटार के
फाइव हिल्स ट्रेनिंग एरिया में हुआ। भारतीय सेना की ओर से 40 सैनिकों के दल ने इस अभ्यास में भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन के जवान शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर है यह बहुत टाइट होता है। ये कथन गलत है। कनेक्टिव टिश्यू की विशेषता यह है कि इसकी कोशिकाएं ढीली ढाली होती है और उनके बीच इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 में भारत की किस खिलाड़ी को PSA अवार्ड्स 2024-25 प्रदान किया गया? इसका आंसर है अनाहत सिंह को। जून 2025 में घोषित PSA प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन अवार्ड्स 2024-25 में भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो अपशिष्ट के अंतर्गत क्या शामिल होता है? इसका आंसर है केले का पत्ता और पुनः उपयोग योग्य प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में आयोजित AI एक्शन समिट किस शहर में हुआ था? इसका आंसर है पेरिस में हुआ था। AI एक्शन समिट 10 और 11 फरवरी 2025 को पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया गया था। इस श्रृंखला का अगला शिखर सम्मेलन AI इम्पैक्ट समिट की मेज़बानी भारत फरवरी 2026 में दिल्ली में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? इसका आंसर है मोंडो डुप्लांटिस को। काफ़ी बार मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताया हुआ है पूरे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी बार आपको ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी और आपकी कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होंगे। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मोंडो डुप्लांटिस ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। लॉरियस विश्व वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार सिमोन बाइल्स ने जीता है। ये USA की जिम्नास्ट हैं। महिला के भी याद रखिएगा, महिला से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि हर कैटेगरी के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खीचन और मेनार आर्द्र भूमि किस राज्य की है जिन्हें हाल ही में रामसर कन्वेंशन स्थल के रूप में शामिल किया गया है? इसका आंसर है राजस्थान की। राजस्थान के खीचन और मेनार आर्द्र भूमि को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। खीचन आर्द्र भूमि ये फलोदी राजस्थान में है। ये प्रवासी पक्षी डेमोइसेल क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। मेनार आर्द्र भूमि ये उदयपुर राजस्थान में है। इसे बर्ड विलेज भी कहा जाता है। यहाँ 200 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 हर्ट्ज आवृत्ति वाली तरंग का आवर्तकाल कितना होगा? इसका आंसर है 0.004 सेकेंड। शुभांशु शुक्ला कितने दिन के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस आए थे? इसका आंसर है 18 दिनों के बाद। पहले भी काफ़ी बार हमने पढ़ा हुआ है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इससे संबंधित। शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 18 दिन रहने के बाद पृथ्वी पर लौट आए थे। इस मिशन का नाम था एक्सियम 4 मिशन। 4 अंतरिक्ष यात्री गए थे। इन चारों के नाम है शुभांशु शुक्ला, ये भारत से थे। पैगी विट्सन ये कमांडर थे और अमेरिका से थे। स्लावोज उजनास्की विस्की ये पोलैंड से थे और टिबोर कापो ये हंगरी से थे। ये चारों ही गए थे इस मिशन के लिए। प्रक्षेपण तिथि थी 25 जून 2025। इसका प्रक्षेपण कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से किया गया था। वापसी हुई 15 जुलाई 2025 को प्रशांत महासागर में। वापसी यात्रा लगभग 22.5 घंटे की थी। स्पेसक्राफ्ट थी क्रू ड्रैगन C213। लॉन्चिंग और वापसी दोनों इसी स्पेसक्राफ्ट से हुई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एक्सियम 4 मिशन के बारे में, बस एक बार आप सब रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO ने स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ से किया है? इसका आंसर है श्योपुर, मध्य प्रदेश से। स्टॉप डायरिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों को ORS और जिंक का वितरण किया जाता है? इसका आंसर है 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को। ब्रिटेन की गुप्तचर सेवा M16 की वर्तमान प्रमुख कौन है? इसका आंसर है ब्लेच मैट्रेवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर है ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 है। सतत विकास लक्ष्य 7, जिसका उद्देश्य सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा सुनिश्चित करना है के तहत हालिया रिपोर्टों के अनुसार विश्व की लगभग कितने प्रतिशत आबादी के पास अब बिजली तक पहुंच है? इसका आंसर है 92% आबादी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूके के सैंड आर्ट के लिए प्रतिष्ठित फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका आंसर है सुदर्शन पटनायक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने कितने डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? इसका आंसर है 200। कार्बन यौगिकों में किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है? इसका आंसर है सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। लैंगिक जनन किस में होता है? इसका आंसर है माता और पिता दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोप्लाज्म में पाइप जैसी संरचना किस कोशिकांग की होती है? इसका आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इनमें से कौन सा कथन उत्प्लावन बल के बारे में सही है? इसका आंसर है जब कोई वस्तु पूरी तरह या आंशिक रूप से द्रव में डूबी होती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? इसका आंसर है चिप्स के तेल का ऑक्सीकरण रोककर रैंसिडिटी से बचाने के लिए गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो ऊपर की ओर बल लगता है, उसके विपरीत दिशा में कौन सा बल कार्य करता है? इसका आंसर है कुर्सी पर हमारे द्वारा लगाया गया भार यही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसके द्वारा पर परागण नहीं होता है? इसका आंसर है प्रकाश का। पर परागण में परागकण एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचते हैं। प्रकाश केवल प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है परंतु यह परागण का साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धावन सोडा बनाने के लिए किस यौगिक को गर्म किया जाता है? इसका आंसर है बेकिंग सोडा को। किस तत्व की संयोजकता 2 होती है? इसका आंसर है बेरिलियम की। इसे Be के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसका आंसर है दर्पण के पीछे। अवतल दर्पण के बारे में आप सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे अलग अलग कंडीशन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर है CaSO4.12H2O। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है? इसका आंसर है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखें तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा की ओर, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर और मध्यमा धारा की दिशा की ओर इंगित करेगी। यह नियम मुख्य रूप से विद्युत मोटरों में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग होता है जो मोटर घूमने की दिशा निर्धारित करता है। इससे पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए गए हैं उन्हें आप सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उनसे भी पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर है 38वें स्थान पे। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। चलिए सारे पॉइंट्स को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी इंडेक्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस रिपोर्ट की जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन या वीपो। पहले स्थान पे है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पे है स्वीडन, तीसरे स्थान पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत की रैंक है 38वीं। पिछली बार भारत की रैंकिंग थी 39वीं। कुल देशों की संख्या है 139। भारत की मजबूतियां हैं, ज्ञान और तकनीकी उत्पादन में भारत को 22वां स्थान दिया गया है। स्थान बाजार परिपक्वता में 38वां स्थान, मानव पूंजी और अनुसंधान में शीर्ष 40 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में लॉरियस एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका आंसर है टॉम पिटकॉक को। स्वर्णरेखा नदी और बूढ़ी गंडक से सर्वाधिक बाढ़ किस राज्य में आता है? इसका आंसर है ओडिशा में। बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए किन यौगिकों की आवश्यकता होती है? इसका आंसर है सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में कौन से ऊतक शिथिल और सिकुड़ते हैं? इसका आंसर है पेशीय ऊतक। प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? इसका आंसर है विचलन कोण कहते हैं। अप्रैल 2025 में आरबीआई के नए उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की छीलन, बालू, रेत तथा चीनी का मिश्रण कैसा मिश्रण है? इसका आंसर है विषमांगी मिश्रण। 2025 में
किस भारतीय पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है आई.एम. विजयन को। कार्य और शक्ति के बीच क्या संबंध है? इसका आंसर है P=W/T। शक्ति कार्य करने की दर होती है और ये समीकरण इसके संबंध को दर्शाती है। शक्ति इक्वल टू किया गया कार्य बाय लिया गया समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल कौन सी राशि है और इसका मात्रक क्या है? इसका आंसर है बल एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन होता है। बल एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसीलिए ये सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेनॉन में कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है? इसका आंसर है कीटोन। जटिल ऊतक का क्या कार्य होता है? इसका आंसर है जटिल ऊतक का मुख्य कार्य पौधों में जल, खनिज और भोजन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? इसका आंसर है मनीषा भानवाला ने जीता। आइए देख लेते हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसका आयोजन अमान जॉर्डन में किया गया 25 से 30 मार्च 2025 तक। संस्करण था 21वां। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल 10 पदक, 1 स्वर्ण, 3 रजत और 7 एकांस्य जीते। भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक मनीषा भानवाला ने जीता, महिलाओं के 62 किलोग्राम भार वर्ग में। रजत पदक विजेताओं के नाम हैं दीपक पुनिया, उदित और रितिका हुड्डा। कांस्य पदक विजेताओं के नाम हैं अंतिम पंघाल, मुस्कान, मानसी लाठेर, सुनील कुमार और नितेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, Na2SO4 सोडियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? इसका आंसर है 142 ग्राम पर मोल। इनमें से कौन जैव निम्नीकरण का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर है प्लास्टिक। जैव निम्नीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया, फंगस आदि पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के द्रव विलयन के कारण कोशिका सिकुड़ जाती है? इसका आंसर है अति प्रसारण के कारण। अति प्रसारण में बाहर के द्रव्य की सांद्रता कोशिका के भीतर तुलना में अधिक होती है। परासरण के कारण जल कोशिका के अंदर से बाहर की ओर जाता है। जल के बाहर निकलने से कोशिका सिकुड़ जाती है। पादप कोशिका में इस प्रक्रिया को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, PSLV C61 मिशन रॉकेट किस चरण में खराबी आने के कारण यह मिशन असफल हुआ था? इसका आंसर है तृतीय चरण में। हाल ही में आनुवांशिक बीमारियों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? इसका आंसर है गुजरात ने शुरू की है। ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? इसका आंसर है नीरज चोपड़ा ने जीता है। नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन चेकिया ओस्ट्रावा में किया गया था। भाला फेंक की दूरी थी 85.29 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीला महाराजा सवाई मानसिंह पोलो कप 2025 किस टीम ने जीता? इसका आंसर है जयपुर लीला टीम ने। प्रबल आम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से मुख्य रूप से क्या बनता है? इसका आंसर है उदासीन लवण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ओम, 8 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि परिपथ का वोल्टेज 12 वोल्ट है तो धारा का मान क्या होगा? इसका आंसर है 0.5 एम्पियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है वक्रता, त्रिज्या और पोल दोनों मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। ये कथन सही है। उत्तल दर्पण में कौन सी राशि धनात्मक होती है? इसका आंसर है फोकस और वक्रता केंद्र धनात्मक होती है। तरंग की चाल का सूत्र क्या होता है? इसका आंसर है स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है शबाना आजमी को। 2025 में आयोजित बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 16वां संस्करण था। यह महोत्सव 1 मार्च से 8 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? इसका आंसर है विखंडन या खंडन द्वारा नया जीव बनता है।
जब प्रतिरोधों को श्रृंखला क्रम में संयोजित किया जाता है तब कौन सी राशि स्थिर रहती है? इसका आंसर है धारा। जब प्रतिरोधों को पैरेलल यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो वोल्टेज समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन किस प्रकार की सतह पर खेला जाता है? इसका आंसर है क्ले कोर्ट। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में बीएसएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका आंसर है 61वां। 1 दिसंबर 2025 को बीएसएफ ने 61वां स्थापना दिवस मनाया है। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? इसका आंसर है सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल। एक न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है। इसके 4 मुख्य भाग होते हैं। सेल बॉडी, यहाँ न्यूक्लियस होता है और यह न्यूरॉन के कार्यों को नियंत्रित करता है। डेंड्राइट, ये संकेतों को प्राप्त करते हैं और सेल बॉडी तक पहुँचाते हैं। एक्सॉन, यह संकेतों को सेल बॉडी से दूर अन्य न्यूरॉन्स या मांसपेशियों तक ले जाता है। एक्सॉन टर्मिनल, यहाँ से संकेत अगले न्यूरॉन को भेजे जाते हैं। तो मैंने इन सब के कार्य भी बता दिए हैं, इन्हें आप सब अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा रसायन बनता है? इसका आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे चूने का पानी भी कहते हैं, में पास किया जाता है तो यह एक सफ़ेद अवक्षेप बनाता है। यह अवक्षेप कैल्शियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय क्या है? इसका आंसर है अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एक्शन बाय एक्शन। हर साल 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम थी अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एक्शन बाय एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स एसेस अवार्ड 2025 में भारत की कौन सी खेल टीम को सम्मानित किया गया? इसका आंसर है भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीम को। आइए देख लेते हैं स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड्स 2025। इसका आयोजन 14 फरवरी 2025 को मुंबई में किया गया। शीर्ष व्यक्तिगत विजेताओं के नाम है स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष PR श्रीजेश को दिया गया। यह हॉकी से संबंधित है और इनसे पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला मनु भाकर को दिया गया। इनका संबंध शूटिंग से है। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर स्वप्निल कुसाले को दिया गया। इनका संबंध भी शूटिंग से है। इन सभी से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इन सबको आप सब अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। टीम पुरस्कार नेशनल टीम ऑफ द ईयर भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीमों को दिया गया। पहले भी मैंने काफ़ी बार एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताया हुआ था और क्वेश्चन पूछी गई है। क्लब या स्टेट टीम ऑफ द ईयर मुंबई क्रिकेट टीम को दिया गया 2023-24 रणजी ट्रॉफी चैंपियंस के लिए। चेयरपर्सन की पसंद सामाजिक भलाई के लिए खेल डाउनटाउन हीरोज FC को दिया गया। इन सभी कैटेगरीज को याद रखिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल वक्फ अधिनियम कब लागू किया गया था? इसका आंसर है 1923 में। किस देश ने पहला AI सैटेलाइट लॉन्च किया है? इसका आंसर है चीन ने। पहला बड़े पैमाने का AI मॉडल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट चीन में हांगकांग की एक यूनिवर्सिटी द्वारा लॉन्च किया गया था। इनमें से कौन सा कथन यह सिद्ध करता है कि एथेनॉइक अम्ल एक अम्ल है? इसका आंसर है एथेनॉइक अम्ल प्लस NaOH टेंड्स टू CH3COONA प्लस H2O। न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया इसे कहते हैं और इसी से ये सिद्ध होता है। यह न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि एथेनॉइक अम्ल एक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कहाँ होता है? इसका आंसर है दर्पण के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया असंतुलित बल होने पर क्या होता है? इसका आंसर है वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो वह वस्तु त्वरण उत्पन्न करती है, यानी उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होता है और यह त्वरण बल की दिशा में होता है जो बल के समानुपाती और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
त्वचा किस प्रकार के उपकला ऊतक से बनी होती है? इसका आंसर है स्तरीकृत स्क्वैमस उपकला ऊतक से। कौन सा एक आणविक यौगिक है? इसका आंसर है H2O यानी कि जल। H2O एक आणविक यौगिक है क्योंकि यह कोवेलेंट बंधों द्वारा बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर और मादा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? इसका आंसर है लैंगिक प्रजनन। ए और बी दो तार हैं जिनकी लंबाई समान है, लेकिन ए का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बी की तुलना में दोगुना है। तो ए और बी तारों के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? इसका आंसर है 1:2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? इसका आंसर है 2, 8 और 7। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टमीटर किस मात्रा को मापता है? इसका आंसर है विभवांतर को। वोल्टमीटर का उपयोग किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। इसे हमेशा समानांतर में जोड़ा जाता है ताकि ये दोनों बिंदुओं के बीच वोल्टेज ड्रॉप को सही माप सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्रह का द्रव्यमान m और त्रिज्या r है तो उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या होगा? इसका आंसर है G=gm/r²। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरुचि सेन ने जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2025 में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? इसका आंसर है 1 स्वर्ण पदक जीते। ओजोन परत को नुकसान किसके कारण हो रहा है? इसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? इसका आंसर है काइनेटिक एनर्जी = 1/2 mv²। यही होता है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र भूकंप के प्रति संवेदनशील है? इसका आंसर है 59% या 59%। किसी पिंड का भार पृथ्वी से चांद पर जाने पर कम क्यों हो जाता है? इसका आंसर है चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कम होता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निसार मिशन की कुल लागत कितने करोड़ रुपए की है? इसका आंसर है 12,500 करोड़ रुपए की। निसार, जिसका पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, यह मिशन एक संयुक्त नासा और इसरो की परियोजना है। इसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 1.5 बिलियन $, है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 12,500 करोड़ रुपए के बराबर होती है। यह अब तक के सबसे महंगे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशनों में से एक है। इसमें नासा L बैंड रडार प्रदान करता है और इसरो S बैंड रडार सैटेलाइट बस और लॉन्च सेवाएं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रियता श्रेणी क्या दर्शाती है? इसका आंसर है धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम दर्शाती है। 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया था? इसका आंसर है 76वां। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो थे। 76वें गणतंत्र दिवस की थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसे भी रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? इसका आंसर है सिमोन बाइल्स को। यह अमेरिकी जिम्नास्ट है और मैंने कई बार एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताया हुआ है जब भी लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल और क्षार में कौन सा गुण समान होता है? इसका आंसर है दोनों विद्युत अपघटन में विद्युत का संचालन करते हैं, यही समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बंदूक और गोली पर प्रतिक्रिया बल समान होता है, फिर भी बंदूक कम विस्थापित क्यों होती है? इसका आंसर है क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, क्योंकि गोली हल्की होती है, क्योंकि द्रव्यमान वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए ये तीनों ही कारण हैं। इन तीनों ही में से जो भी एक ऑप्शन में हो वही होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर है आगरा में। भारत सरकार ने पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सिंगना में करने को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण प्रतिबिंबन के बाद किस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है? इसका आंसर है फोकस से। चीनी को पानी में मिलाया जाता है तो क्या होता है? इसका आंसर है चीनी स्थायी रूप से घुल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फुटबॉल क्लब ने 2024-25 यूएफा चैंपियंस लीग जीती है?
इसका आंसर है पेरिस सेंट जर्मेन ने जीती है। तो चलिए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं यूएफा चैंपियंस लीग 2024-25 की। फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन ने पहली बार यूएफा चैंपियंस लीग जीती। उपविजेता रहे इंटर मिलान। फाइनल मुकाबला म्यूनिख जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? इसका आंसर है मनु भाकर ने जीता। किसको गर्म करने पर अंततः बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा? इसका आंसर है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर है सिंगापुर में। विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का 22वां संस्करण 11 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक सिंगापुर में आयोजित किया गया था। 2025 विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का विषय जल हमें आकार देता है था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 अप्रैल 2025 को 131वां स्थापना दिवस किस बैंक ने मनाया है? इसका आंसर है पंजाब नेशनल बैंक ने मनाया है। वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में भारत के रक्षा मंत्रालय के लिए कितना बजट आवंटित किया गया? इसका आंसर है 6,81,210.27 करोड़ रुपए और ये सबसे अधिक आवंटित की गई राशि थी रक्षा मंत्रालय को। तो ये भी आप सब याद रखिएगा, रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक राशि आवंटित की गई थी। इससे पहले मैंने सभी मंत्रालयों को आवंटित की गई राशि बताई थी एक्स्ट्रा फैक्ट्स में। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में कौन नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुए? इसका आंसर है राजीव गौबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI ने लखपति बनाने हेतु कौन सी योजना शुरू की है? इसका आंसर है हर घर लखपति। इनमें से कौन जैव आवर्धन का उदाहरण है? इसका आंसर है कीटनाशक। जैव आवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें हानिकारक रसायन जैसे DDT, कीटनाशक, भारी धातुएं खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते जाते धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। जैव आवर्धन सिर्फ जहरीले अविघटनीय रसायनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है? इसका आंसर है समतल दर्पण। मई 2025 में हिमालय पर 31 बार चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसका आंसर है कामे रीता शेरपा ने। प्रतिध्वनि किस दूरी पर नहीं होगी? इसका आंसर है 10 मीटर की दूरी पर नहीं होगी। मनुष्य में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होता है? इसका आंसर है क्योंकि शुक्राणुओं के सही उत्पादन और परिपक्वन के लिए शरीर के सामान्य तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के किस अपरूप का आकार षटभुज आकृति का होता है? इसका आंसर है ग्रेफाइट का होता है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है और इसे अप्रैल 2025 में भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया? इसका आंसर है उड़ीसा में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्षार धातु कौन सा नहीं है? इसका आंसर है क्षार धातुएं हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इनमें से जो भी ऑप्शन में ना हो उसे आप टिक कर सकते हैं क्योंकि ये सभी क्षार धातु है। तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन में आप उसे टिक कीजिएगा, आपका आंसर करेक्ट होगा। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में स्वर्ण पन्नी पर प्रहार करने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है अधिकतर कण सीधे चले जाते हैं और कुछ मुड़ जाते हैं। ये कथन सत्य है। स्वर्ण पत्र प्रयोग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के लिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड प्रसिद्ध हैं। इस प्रयोग में रदरफोर्ड और उनके सहयोगियों ने सोने की एक बहुत पतली पन्नी का अल्फा कणों की बौछार की थी। अधिकांश अल्फा कण पन्नी से सीधे गुजर गए, लेकिन कुछ कण विक्षेपित हुए और कुछ तो वापस भी गए। इस प्रयोग के परिणामों ने परमाणु की संरचना के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी और रदरफोर्ड को परमाणु के नाभिकीय मॉडल को विकसित करने में मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर को नियंत्रित और समन्वित कौन करता है? इसका आंसर है तंत्रिका तंत्र और हार्मोन करता है। भारत में पहला राष्ट्रव्यापी घरेलू आय सर्वेक्षण कब शुरू होगा? इसका आंसर है फरवरी 2026 में होगा। शरीर में वृद्धि किस हार्मोन के कारण होती है? इसका आंसर है ग्रोथ हार्मोन या सोमाटोट्रोपिन हार्मोन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन
दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका आंसर है जोहान्सबर्ग में। नवंबर 2025 में किसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है मिशेल बैचलेट को। मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। वह चिली की पूर्व राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की पूर्व उच्चायुक्त हैं। उन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए दिया गया है। पुरस्कार समारोह 19 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परवर्ती घटक है? इसका आंसर है जिंक। इनमें से कौन प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव नहीं है? इसका आंसर है उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब बनना। उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब बनना प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, न कि प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एम्पियर मैक्सवेल लॉ का पालन करती है। ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अल्कोहल जैसे इथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिलीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर है कुचेरोव अभिक्रिया या विनाइलेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मध्य एशिया सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की तीसरी बैठक 16 अक्टूबर 2025 को कहाँ हुई थी? इसका आंसर है बिश्केक, किर्गिज गणराज्य में हुई थी। इस बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मध्य एशियाई देशों के सुरक्षा विशेषज्ञों ने क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग और स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का मुख्य उद्देश्य 6 साल तक के बच्चों, 14 से 18 वर्ष की किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कुपोषण से दूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 450 जूल है और उसका वेग 15 मीटर पर सेकंड है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? इसका आंसर है 4 kg होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2025 में कौन सी टीम पहली बनी जिसने कुल 150 मैच जीत लिए हैं? इसका आंसर है मुंबई इंडियंस। टाइगर क्लॉ अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। यह अभ्यास विशेष रूप से भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के विशेष बलों के बीच आतंकवाद विरोधी तैयारियों और संयुक्त अभियानों पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचित अंडे को पोषण कहाँ से मिलता है? इसका आंसर है गर्भाशय से। स्क्रोटम में शुक्राणु निर्माण के लिए तापमान कितना होना चाहिए? इसका आंसर है शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होना चाहिए। भारत में नियोक्ता प्रायोजित योजनाओं सहित समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर कितने प्रतिशत की दर से GST लागू होगा? इसका आंसर है 18% की दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर है 99वें स्थान पे। वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग 2025 में भारत 67 अंकों के साथ 99वें स्थान पर है। भारत पहली बार वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग की सूची में 193 देशों में शीर्ष 100 में स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक के शीर्ष 3 देश है। पहले स्थान पे फिनलैंड, दूसरे स्थान पे है स्वीडन, तीसरे स्थान पे डेनमार्क। भारत की रैंक है 99वीं। शीर्ष 20 देशों में से कुल 19 देश यूरोप से हैं। चीन की रैंकिंग है 49वीं, भूटान की रैंकिंग है 74वीं, नेपाल की 85वीं, बांग्लादेश की रैंकिंग है 114वीं, पाकिस्तान की 140वीं। ये पड़ोसी देशों की रैंकिंग है। इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार बस रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन शंख मछली का उदाहरण है? इसका आंसर है मसल्स। सेलफिश समुद्री जीवों का एक समूह है जिनके शरीर के बाहर कठोर खोल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? इसका आंसर है 3 परमाणु होते हैं। ओजोन का रासायनिक सूत्र है O3, यानी ओजोन अणु 3 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल H2O में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? इसका आंसर है 2। इनमें से कौन सा एक परिपूर्ण परमाणु द्रव्यमान है? इसका आंसर है C12। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 किस देश में लागू हुआ है? इसका आंसर है भारत में हुआ है।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने 2 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में पेश किया था। वक्फ संशोधन बिल 2025 को लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद संसद द्वारा पारित कर दिया गया। इसके तहत वक्फ अधिनियम 1995 के अंदर संशोधन किया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वक्फ संशोधन बिल 2025 से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में गैसों का प्रवाह किसके कारण होता है? इसका आंसर है विसरण के कारण। कोशिका में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया के माध्यम से होता है। विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ उच्च सघनता वाले क्षेत्र से निम्न सघनता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका आंसर है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को ही मनाया जाता है और 2025 की थीम थी #बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली थी? इसका आंसर है रेखा गुप्ता ने। इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? इसका आंसर है इथेन। इसका रासायनिक सूत्र है C2H6। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? इसका आंसर है विस्थापन कहते हैं। प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है अरविंद चिदम्बरम ने जीता। इसका आयोजन 26 फरवरी से 8 मार्च 2025 तक प्राग चेक गणराज्य के डॉन जियोवानी होटल में किया गया था। संस्करण था 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में कोशिका विभाजन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? इसका आंसर है शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पहले भी पूछी गई है। कोशिका में ATP के निर्माण के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ATP उत्पादन का मुख्य स्थान माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ATP का उत्पादन कोशिकीय श्वसन के माध्यम से होता है, जो ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पौधों में ATP क्लोरोप्लास्ट में भी उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ किया जाता है और इसे बनाने का सही रासायनिक समीकरण क्या है? इसका आंसर है एंटासिड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका रासायनिक सूत्र है NaCl + H2O + CO2। ये तीनों आपस में अभिक्रिया कर NaHCO3 बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर है नॉर्थविल स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI की मौद्रिक नीति की 54वीं बैठक कब हुई थी? इसका आंसर है 7 से 9 अप्रैल 2025 तक हुई थी। शरीर का वह कौन सा अंग है जो हर महीने अंडे के स्थापित होने के लिए तैयार रहता है? इसका आंसर है गर्भाशय। शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले धागेनुमा संरचनाओं को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु को उसके अयस्क से निकालने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है धातु कर्म। ICC का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई UAE में स्थित है। ICC के वर्तमान अध्यक्ष है जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर है दोहा, कतर में। सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन 4 से 6 नवंबर 2025 तक दोहा, कतर में आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारत की ओर से भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका आंसर है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और ये क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। यह एक अक्रिय गैस है जो चिप्स को ऑक्सीजन और नमी से बचाकर ताज़ा और कुरकुरा रखती है। इससे चिप्स का ऑक्सीकरण नहीं होता और उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि सबसे तेज और अधिक गति से किस माध्यम में चलती है? इसका आंसर है ठोस में सबसे अधिक चलती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसे चलने के लिए माध्यम में कणों की आवश्यकता होती है। ठोस पदार्थों में कण सबसे अधिक सघन होते हैं, इसलिए ध्वनि यहाँ सबसे अधिक गति से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का
प्रमुख कार्य क्या होता है? इसका आंसर है ऊर्जा उत्पादन करना होता है या फिर एटीपी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 2025 में लाइफ टाइम श्रेणी में शूटिंग कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? इसका आंसर है दीपाली देशपांडे को दिया गया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित पहली फिट इंडिया कार्निवल 2025 का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया था। पहली फिट इंडिया कार्निवल 2025 का उद्घाटन भारत के केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 16 मार्च 2025 को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया। यह 3 दिवसीय फिटनेस और वेलनेस कार्यक्रम फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आयोजित हुआ था, जिसका उद्देश्य भारत में स्वस्थ जीवन शैली और फिटनेस को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? इसका आंसर है 40 ग्राम पर मोल। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए दोनों तत्वों का परमाणु द्रव्यमान जोड़ते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 ग्राम पर मोल है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान होगा 24 + 16 = 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक लिंगी पौधा है? इसका आंसर है पपीता। एक लिंगी पौधे के उदाहरण हैं पपीता, नारियल, खीरा, तरबूज, सफ़ेद सहतूत, मक्का, अरंडी, खरबूजा, चिचिंडा और टैपियोका। इनमें से जो भी एक ऑप्शन में आप उसे टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी एक लिंगी पौधे के उदाहरण हैं। एक लिंगी पौधे वे पौधे हैं जिनमें नर और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में ब्रह्मा कुमारीज के शांति शिखर का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर है छत्तीसगढ़ में। यदि गर्भावस्था में मां कुपोषित हो तो इसका मुख्य प्रभाव क्या होता है? इसका आंसर है लो बर्थ वेट बेबी होता है। गर्भावस्था में कुपोषण का सीधा असर बच्चे के विकास पर पड़ता है। मां को पर्याप्त पोषण न मिलने पर भ्रूण तक आवश्यक पोषक तत्व नहीं पहुंचते। इसका परिणाम होता है कम वजन का बच्चा, समय से पहले जन्म का जोखिम और कमजोर प्रतिरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है जैनिक सिनर ने। काफ़ी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सभी पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि किसी से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2025, इसका आयोजन 12 से 26 जनवरी 2025 तक मेलबर्न पार्क में किया गया। संस्करण था 113वां। पुरुष एकल के विजेता थे जैनिक सिनर, ये इटली से हैं। महिला एकल की विजेता है मैडिसन कीज, तो ये भी याद रखिएगा, महिला एकल से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि स्त्री में निषेचन नहीं होता तो कितने दिनों बाद वह मेंस्ट्रुअल साइकिल के अगले चरण में प्रवेश करती है? इसका आंसर है 14 दिनों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उत्तल दर्पण में कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र के पास से गुजरती है तो परावर्तन के बाद वह किस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है? इसका आंसर है वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वस्तु को किस स्थान पर रखने से प्रतिबिंब सीधा, आवर्धित और बड़ा बनता है? इसका आंसर है फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर। ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है? इसका आंसर है 16 AMU होता है। एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 AMU है, अतः O2 अणु द्रव्यमान होगा 2 × 16 = 32 AMU। ऑक्सीजन का आणविक भार 32 AMU होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्रव्यमान m = 1500 kg और वेग v = 60 km/h है तो कुल गतिज ऊर्जा जूल में कितनी होगी? इसका आंसर है 2.08 × 10⁵ जूल। किस प्रकार के दर्पण में वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है? इसका आंसर है समतल दर्पण में। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर आकार का सीधा आभासी और दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के मिसल्स बनने के बाद अणु का कौन सा भाग जल के साथ प्रतिक्रिया करता है? इसका आंसर है हाइड्रोफिलिक हेड। कौन सा स्थायी उत्तक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? इसका आंसर है दृढ़ उत्तक, यानी कि स्क्लेरेंकाइमा। दृढ़ उत्तक स्क्लेरेंकाइमा एक स्थायी उत्तक है जो पौधों को कठोर तथा मजबूत बनाता है। दृढ़ उत्तक कोशिकाएं सरल प्रकृति की होती है। यह मोटी तथा संकरी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है।
यह अत्यधिक लिग्निफाइड होता है। यह एक मृत कोशिका होती है जिसमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। इसमें रेशे या स्केलेरिड पाए जाते हैं। दृढ़ ऊतक पौधों को सहायता प्रदान करते हैं। दृढ़ ऊतक के ये कुछ विशेषताएं हैं, इसे भी एक बार पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अधातु चमकदार होती है? इसका आंसर है आयोडीन। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शिक्षा के लिए भारतीय भाषा की पुस्तकों के डिजिटलीकरण का लक्ष्य रखने वाली योजना कौन सी है? इसका आंसर है भारतीय भाषा पुस्तक योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों के लिए भारतीय भाषाओं में पुस्तकों का डिजिटलीकरण करना है। इस योजना के तहत स्कूली और उच्च शिक्षा के छात्रों को डिजिटल रूप में शैक्षिक पुस्तकें और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि वे अपनी मातृभाषा में शिक्षा तक आसानी से पहुंच सके। यदि एक व्यक्ति का द्रव्यमान m = 75 kg है, गुरुत्वीय त्वरण g = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और वह 25 सेकंड में 8 मीटर दूरी तय करता है तो उत्पन्न शक्ति का मान क्या होगा? इसका आंसर है 240 वाट होगा। मई 2025 में INS शारदा ने एक द्विपक्षीय मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लिया। यह किस देश के साथ आयोजित किया गया था? इसका आंसर है मालदीव के साथ किया गया था। भारत और मालदीव को शामिल करते हुए मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास का उद्घाटन माफिलाफूसी एटॉल में हुआ। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS शारदा ने किया, जबकि मालदीव की ओर से मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम किस ऑर्गेनल में पाए जाते हैं? इसका आंसर है लाइसोसोम में। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि इनमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जैसे लाइसोजाइम और प्रोटीएज। ये एंजाइम अवांछित पदार्थों, कोशिका के पुराने हिस्सों तथा बैक्टीरिया को बचाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी फिशन किस जीव में होता है? इसका आंसर है अमीबा में। बाइनरी फिशन या द्विखंडी विभाजन एक प्रकार का लैंगिक प्रजनन है जिसमें एक जीव दो समान संतानों में विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में महात्मा ज्योतिबाई फुले की जयंती कब मनाई गई थी? इसका आंसर है 11 अप्रैल को मनाई गई थी। महात्मा ज्योतिबाई फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा विस्तार योजना 2025 कब लॉन्च होगी? इसका आंसर है दिसंबर 2025 में होगी। बीमा विस्तार योजना 2025 के दिसंबर 2025 तक लॉन्च होने की संभावना है। यह एक नया व्यापक बीमा उत्पाद है जिसे विशेष रूप से ग्रामीण भारत के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में किस पैरा खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है प्रवीण कुमार को सम्मानित किया गया है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं की संख्या है 4। इन चारों के नाम है मनु भाकर, इनका संबंध निशानेबाजी से है, डी गुकेश शतरंज से, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से और प्रवीण कुमार ये पैरा एथलीट हैं और इन्हीं से क्वेश्चन पूछी गई है। इन चारों ही के नाम और इनके खेल भी आपको याद रखने हैं, काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं इनसे। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं की संख्या है 4। अर्जुन पुरस्कार 2024 के विजेताओं की संख्या है 32 और 2 को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। रेगुलर कैटेगरी में अर्जुन पुरस्कार 32 लोगों को दिए गए हैं और 2 को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं इसलिए इसे याद रखिएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं की संख्या है 3 रेगुलर कैटेगरी में और 2 को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 1 को दिया गया है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 3 को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 के म्यांमार भूकंप के जवाब में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? इसका आंसर है ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत सरकार द्वारा 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के जवाब में शुरू किया गया एक मानवीय राहत और बचाव अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में आखिरी स्थान पर कौन सा देश रहा? इसका आंसर है रूस रहा। वैश्विक शांति सूचकांक 2025। चलिए इस सूचकांक के एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि इंडेक्स से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस इंडेक्स की जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। संस्करण है 19वां। ये रैंकिंग 163 स्वतंत्र राज्यों
और क्षेत्रों का मूल्यांकन करते हुए वैश्विक शांति का एक व्यापक माप करता है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे स्थान पर आयरलैंड, तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड। भारत का इसमें स्थान है 115वां, तो भारत की रैंकिंग याद रखिएगा। आखिरी स्थान पर है रूस और रूस की रैंकिंग है 163वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में बैक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? इसका आंसर है लैमिन यामल को दिया गया। ये स्पेन के एक युवा फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का स्कोर कितना है? इसका आंसर है 38। तो अगर आप लोगों ने पहले की एनालिसिस वीडियो देखी होगी तो मैंने हमेशा रैंकिंग के साथ साथ भारत का स्कोर भी बताया है। तो भारत की रैंकिंग थी 96वीं और भारत का स्कोर था 38। चलिए एक बार फिर से इस रिपोर्ट की रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फरवरी 2025 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने विश्व के 180 देशों की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी किया है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है, तीसरे स्थान पर सिंगापुर है। भारत का स्थान है 96वां और भारत का स्कोर है 38। सबसे निचले पायदान पे जो कि 180वीं रैंक है दक्षिणी सूडान है। भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग है चीन की 76वीं, पाकिस्तान की 135वीं, श्रीलंका की 121वीं और बांग्लादेश की 149वीं। कभी कभी पड़ोसी देशों से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो इसलिए इनकी भी रिवीजन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के एक अणु में कुल कितने परमाणु होते हैं? इसका आंसर है 3 परमाणु होते हैं। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल पर कांच उद्योग के प्रभाव का आकलन करने के लिए किस संस्थान को मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है? इसका आंसर है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभारिक क्या होता है? इसका आंसर है संभारिक वे विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है, इसे ही संभारिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से बनने वाला बेरियम सल्फेट किस रंग का होता है? इसका आंसर है सफ़ेद रंग का होता है। विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का सही सूत्र क्या होता है? इसका आंसर है H=I²RT। फरवरी 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भारत में कुल कितने जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं? इसका आंसर है 15,057 केंद्र खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत 28 फरवरी 2025 तक देश भर में कुल 15,057 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयों को किफ़ायती दामों पर आम जनता तक पहुंचाना है। 30 जून 2025 तक यह संख्या बढ़कर 16,912 हो गई है। सरकार ने मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मई 2025 में मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की थीम क्या थी? इसका आंसर है यंत्र। यंत्र का पूरा नाम है युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सीलरेशन। 11 मई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका आंसर है 2070 तक। भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में घोषित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 के आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? इसका आंसर है आयुर्वेद लोगों और ग्रह के लिए। 2025 के आयुर्वेद दिवस जो 23 सितंबर 2025 को मनाया गया, इसकी आधिकारिक थीम आयुर्वेद लोगों और ग्रह के लिए थी। इस बार 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार 2024 जो कि जनवरी 2025 में दिए गए हॉकी के लिए किसे दिया गया? इसका आंसर है संजय, सुखवीर सिंह, जर्मनप्रीत सिंह, सलीमा टेटे, अभिषेक को दिया गया। इन सभी का संबंध हॉकी से है तो इनमें से जो भी एक ऑप्शन में दिया हो आप उसे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण जी का सूत्र क्या होता है? इसका आंसर है G=GM/R²। सभी अंगों का भिन्न भिन्न कार्य क्यों होता है? इसका आंसर है कोशिका का भिन्न होना इसलिए। 2025 में किस ग्रैंड स्लैम ने
सभी मैचों में पूरी तरह स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग सिस्टम का उपयोग शुरू किया? इसका आंसर है विंबलडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभिन्न समूहों में समान कार्य करती है, यह किसकी ओर संकेत करता है? इसका आंसर है यह श्रम के कार्यात्मक विभाजन में सहायता करता है। केंद्रीय बजट 2023-24 में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई थी? इसका आंसर है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? इसका आंसर है किरण साधारण की ओर मुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CuSO4 + 5H2O टेंड्स टू CuSO4.5H2O, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका आंसर है ये एक संयोजन अभिक्रिया है। समान वेग और समय की ग्राफ में रेखा किसके समानांतर होती है? इसका आंसर है समय अक्ष के समानांतर होती है। आज की वीडियो कंप्लीट होती है। ये वीडियो अगर आप सभी को हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।